A word about terrorism in the light of our recent experience. The world must display zero tolerance. Victims and perpetrators must never be equated. And India has every right to defend its people against terrorism. And we will exercise that right. Targets like Lashkar Taiba और असद मजूर like जैश मोहम्मद और ऐसे जो एक सो कॉल्ड इस्लाम को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में दहशतगर्दी करते हैं, मेरे ख्याल में इनके ठीक है, होता है, हम एडमिट करते हैं इस चीज़ को, है ऐसा। लेकिन जो मेन पॉइंट ये है वो ये है कि एससीओ की समिट के अंदर जैसे कंडोलेंस नहीं की गई, वो एक मुद्दा नहीं उठाया गया, जबकि बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया गया। तो मेरे ख्याल में चाइना की तरफ जाती थी और वहाँ पे जो इंडिया के जो थे डिफेंस मिनिस्टर थे कि डिफेंस पर्सन थे, उन्होंने सिग्नेचर करने से मना कर दिया। क्वाड की समिट की बात करें, वहाँ पे पहलगाम के अटैक की कंडोलेंस की गई है ना। देखिए मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी बात है कि आपने सिर्फ कंडोलेंस ही खाली किया, आपने बताया कि हम इंसानियत के साथ हैं, ठीक है। आप इस चीज़ का और उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ये भी बात की। चाहूँगा कि भाई रिलेशन, क्योंकि आप बिजनेसमैन हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि चाहे मैं बिजनेसमैन ना भी हूँ, मैं चाहूँगा बिजनेस से हट के भी जो है ना रिलेशन जो नेबर्स कंट्री के साथ है, जैसे एक आपका वैसे हमसाया होता है, वैसे ही नेबर कंट्री भी आपका हमसाया ही है। अगर उनके साथ आपके रिलेशन ठीक नहीं है तो आपका बड़ा मुश्किल है वहाँ पे सर्वाइव करना, किसी भी एरिया में अगर आप रहते हैं। तो हमारा नेबर्स के बगैर, स्पेशली अफगानिस्तान है, इंडिया है, इनके साथ हमारे, चाइना के साथ ठीक है हमारे रिलेशन, लेकिन ये दो कंट्री के साथ अगर ठीक नहीं है। सबसे पहले एससीओ की अगर बात की जाए, एससीओ समिट के अंदर जो इग्नोर किया गया, मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी जाहिलाना हरकत थी चाइना की तरफ से। देखिए आप चाहे सारे डिफेंस मिनिस्टर जाके बैठे हैं वहाँ पे, चाहे आर्मी चीफ बैठे, चाहे प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बैठे, जाके वहाँ पे एक ह्यूमैनिटी के मुद्दे के ऊपर रखते हुए, अगर इंसानियत को सामने रखते हैं दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए, आपको और कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं तो आपको एक कंडोलेंस पॉइंट रखना चाहिए था। और इंडिया बहुत ज़्यादा, उसकी इकोनॉमी जो है वो ऊपर जा रही है हमारे से, तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं अगर मिल के काम किया जाए, बजाय इसके कि हम ब्लेम गेम करते रहें और तुमने कर दिया, ये कर दिया। वो असल में इंडिया जो है ना, वो मुसलमानों को ध्यान नहीं लगाना चाहता, क्योंकि दुश्मनी तो शुरू से चली आ रही है। ये वो इनको नीचा दिखा रहा है, खुद तो वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो इस तरह की हरकतें कर रहा है कि हम मुसलमान जो है ना तप जाते हैं एकदम। वो लेकिन इन्होंने जो बात की कि हम मुसलमान तप जाते, तो आप क्या समझते सर, हम मुसलमान ना तपे, हम भी टेक्नोलॉजी पे काम करें, एजुकेशन पे काम इसमें करें? जो है ना वो ऑफ कोर्स वो अपने उस तरह से बात कर रही है, लेकिन इसमें मुसलमान ये वो इनसे कोई नहीं है। जो बंदा जो एजुकेट करेगा अपनी आवाम को, जो उसको चीज़ें प्रोवाइड करेगा, वो कौम तरक्की करेगी। इंडिया भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुसलमान है हर जगह। मुझे एक बात है, मैं आपसे सवाल करता हूँ, जैसे इंडिया जो है ना सर, उसका आईटी सिस्टम बहुत ज़्यादा है। जब आईटी सिस्टम में दुनिया में वो इंडियन वर्कर बुलाते हैं, तो वो ये तो नहीं ना पूछते कि ये मुसलमान है या हिंदू है, वो तो सिर्फ कहते हैं ये इंडियंस है, हमें वर्कर चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर क्या नाम है आपका? फारूक। फारूक साहब क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करते हैं, ठीक है। सर मुझे ये बताएं, आज हम बात कर रहे हैं इस टाइम, एक तो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन पे बात करेंगे, सेकंड हम आपको पता है कि अभी एससीओ की जो समिट हुई थी, ठीक है ना, उसमें जो है वो पहलगाम अटैक जो इंडिया में हुआ था उसका जिक्र नहीं किया गया, उसको इग्नोर कर दिया गया था। उसमें पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में जो भी अटैक होते हैं उसको रखा गया था। क्वाड की समिट हुई थी सर, उसमें इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर भी गए थे, ठीक है, उसमें जापान के भी थे, उसमें ऑस्ट्रेलिया के भी थे, अमेरिका के भी थे। तो उन्होंने जो है वो उस पर दोबारा पहलगाम के ऊपर भी बात की। और दूसरा इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का एक बयान रहा था, उन्होंने कहा कि जो भी मुल्क दहशतगर्दी में शामिल होगा इंडिया के अंदर करने में, हम उसको पूरा जवाब देंगे। तो आप इसके ऊपर पहले तो ये बताएं कि इसके ऊपर आपकी क्या राय है, और दूसरा सेकंड ये कि सर आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको लगता है कि हमें जो है मुल्क, जैसे कि आसिम मुनीर साहब हमारे जो हैं, उन्होंने भी कहा था कि मैं टेबल टॉक पे कश्मीर पे बात करने के लिए तैयार हूँ, इंडिया को दावत देता। तो आप क्या समझते हैं, क्या हम दहशतगर्दी पे भी इस तरह जो हमारे हमसाए मुल्क जैसे अफगानिस्तान है, चाइना है, इंडिया है और ईरान है, इसके साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जो है ना एक्शन लेंगे? ऑफ कोर्स सबसे पहले तो इनको यही वाला मसला हल करना चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दी ख़त्म होगी तो आगे चीज़ें बढ़ेंगी। तो सबसे मेन इशू जो है सारी ये जो हमारी आसपास जितने भी कंट्री, अफगानिस्तान है, इंडिया है, सारों यहाँ पे सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी जो है हमारे यहाँ पे ही होती है, ठीक है। सो अगर इसका, लेकिन आप देखें इंडिया ने कई हद तक दहशतगर्दी को कंट्रोल किया, ठीक है ना, चाइना के अंदर भी नहीं होती। इस टाइम अफगानिस्तान के अंदर ज़रूर मसले थे और ईरान की आपको पता है कि इजराइल के साथ जंग थी। और सेकंड बात कीजिए तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा होती। तो आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का वो पता ही है सारों को कि किस तरह से होती है, किस तरह की दहशतगर्दी है यहाँ पे, ठीक है। सो इन चीज़ों को फिक्स किया जा सकता है, बजाय इसके कि हम लोग पॉलिटिकली जो है ना वो एक दूसरे पे अटैक करते रहें और इस तरह की चीज़ें करते रहें। उनके साथ बैठ के बात करें, और बजाय इसके कि हम जो है ना वो टेररिज्म करें, हम बिजनेस करें उनके साथ। उनके साथ मैं आपको बताना चाहूँ, इंडिया की अगर बात की जाए तो आपको पता है कि पहलगाम अटैक जो हुआ, जिसकी वजह से हमारे मामला ख़राब हुए, तो उन्होंने कहा कि ये पहलगाम अटैक, उसके पहले भी जब पुलवामा अटैक हुआ था तो उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने किया, उन्होंने दोनों दफ़ा पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की, ठीक है। हालांकि
पाकिस्तान ने डिनाई किया था। लेकिन अगर बात की जाए तो सर सैटरडे वाले दिन जो पिछला ये सैटरडे गुजरा है, इसमें सर पाकिस्तान का एक आर्मी का एक कॉन्वे जा रहा था, ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेज, उनके ऊपर एक कार बम्बर ने अटैक किया, ठीक है, उसमें से 13 से ज़्यादा सिपाही जो है ना उनकी जानें चली गई और बहुत से ज़ख्मी हुए। हमने भी कहा कि ये इंडिया ने किया, हालांकि इवन के इंडिया ने इसको डिनाई किया। आप इसके ऊपर क्या कहते हैं कि मतलब उन्होंने तो एयर स्ट्राइक कर दी, तो क्या सर हमारे जैसे बलूचिस्तान में वाक़यात होते हैं, अटैक होते हैं, वज़ीरिस्तान में अटैक होते हैं, तो क्या सर क्या हम पकड़ नहीं सकते? इवन के BLA TTP उसकी ओपनली तौर पे ना उसकी वो कर रहे थे कि हमने ये अटैक किए हैं। देखिए दोनों कंट्रीज़ जो है ना वो ये पहले दिन से ही जो उधर वहाँ पे कोई चीज़ होती है वो यहाँ से हम लोग कह देते हैं, हमारे वहाँ पे कोई होती है हम उनको कह देते हैं। तो जब तक कोई न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो कोई नहीं बता सकता कि किसने किया है। मैं मतलब कोई ऐसे मैं कह दूँ कि जी इंडिया ने किया, इंडिया वाले कह दे जब तक कोई प्रूफ नहीं है, जब तक कोई थर्ड पार्टी आके इन्वेस्टिगेट करके उसको डिसाइड ना करे कि ये किसने किया है, तब तक तो कोई नहीं कह सकता कि किसने किया है। तो ये तो एक तरह की ब्लेमिंग होती है कि अब में भी वो खुद करवा देते हों, यहाँ से भी खुद करवा देते हों, सिर्फ पॉलिटिकली गेम खेलने के लिए, ये भी चीज़ें होती हैं। कोई ऐसे मसले चल रहे हैं, उस टाइम पे एक ऐसा इवेंट कर दिया कि आवाम को इस दयाने लगा दिया और जो इस तरह की चीज़ें होती हैं। सो मैंने अभी आप रिलेशन को कहाँ पे देख रहे हैं? अगर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन की बात मैं की तो जाए, चाहूँगा कि भाई रिलेशन, क्योंकि आप बिजनेसमैन हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि चाहे मैं बिजनेसमैन ना भी हूँ, मैं चाहूँगा बिजनेस से हट के भी जो है ना रिलेशन जो नेबर्स कंट्री के साथ है, जैसे एक आपका वैसे हमसाया होता है वैसे ही नेबर कंट्री भी आपका हमसाया ही है। अगर उनके साथ आपके रिलेशन ठीक नहीं है तो आपका बड़ा मुश्किल है वहाँ पे सर्वाइव करना, किसी भी एरिया में अगर आप रहते हैं। तो हमारा नेबर्स के बगैर स्पेशली अफगानिस्तान है, इंडिया है, इनके साथ हमारे चाइना के साथ ठीक है हमारे रिलेशन, लेकिन ये दो कंट्री के साथ अगर ठीक नहीं है तो वो अगर ठीक हो जाता है तो हम एक काफ़ी बड़ा एक हम एरिया है जो मतलब हम एक मतलब क्वाड बना के या इस तरह की कोई समिट बना के, ठीक है ना, तो प्रॉपर हम तो बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ें यहाँ पे बहुत बेहतर कर सकते हैं। वैसे ट्रेड सर, उसके अलावा और बड़ी चीज़ें हो चाइना और ये सारे मिलके हमारे साथ मिलके, और इंडिया बहुत ज़्यादा उसकी इकोनॉमी जो है वो ऊपर जा रही है हमारे से, तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं अगर मिल के काम किया जाए, बजाय इसके कि हम ब्लेम गेम करते रहें और तुमने कर दिया, ये कर दिया। तो ये चीज़ गेम गेम ही हो रही है ना। अच्छा सर, मैं आपसे भी एक क्योंकि आप लोगों का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मैं सर एक बात करना चाहूँगा। देखिए आपने कहा कि जैसे ब्लेम गेम, हमने चले इस पे बात आते हैं, आपने कहा कि नो डाउट जो तरक्की कर रहा था, जैसे चाइना तरक्की कर रहा था, बांग्लादेश ने नो डाउट तरक्की की, इंडिया ने नो डाउट तरक्की की, तो सर आप क्या समझते हैं हम लोग इस पे तरक्की के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, इसके ऊपर क्यों काम नहीं करते? वो असल में इंडिया जो है ना वो मुसलमानों को ध्यान लगाना चाहता है, क्योंकि दुश्मनी तो शुरू से चली आ रही है। ये वो इनको नीचा दिखा रहा है, खुद तो वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो इस तरह की हरकतें कर रहा है कि हम मुसलमान जो है ना तप जाते हैं एकदम। वो लेकिन इन्होंने जो बात की कि हम मुसलमान तप जाते, तो आप क्या समझते सर हम मुसलमान ना तपे, हम भी टेक्नोलॉजी पे काम करें, एजुकेशन पे काम इसमें करें? जो है ना वो ऑफ कोर्स वो अपने उस तरह से बात कर रही है, लेकिन इसमें मुसलमान ये वो इनसे कोई नहीं है। जो बंदा जो एजुकेट करेगा अपनी आवाम को, जो उसको चीज़ें प्रोवाइड करेगा, वो कौम तरक्की करेगी, ठीक है। वहाँ पे जो चीज़ें ये तो देखें, ये स्टार्टिंग से जो है ना पुराने ये होती थी चीज़ें, रिलीजियसली वो गेम करते थे, सेंटिमेंट को मतलब हर्ट किया जाता था। अब जो है ना, अब देखें अमेरिका जैसी कंट्री में इतने ज़्यादा रिलीजियस हैं, इंडिया भी में वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुसलमान हैं हर आप जगह। मुझे एक बात है, मैं आपसे सवाल करता हूँ, जैसे इंडिया जो है ना सर उसका IT सिस्टम बहुत ज़्यादा है, जब IT सिस्टम में दुनिया में वो इंडियन वर्कर बुलाते हैं तो वो ये तो नहीं ना पूछते कि ये मुसलमान है या हिंदू है, वो तो सिर्फ कहते हैं ये इंडियंस है, हमें वर्कर चाहिए। ऑफ कोर्स यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका जो है ना वो रेस क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आपने किया क्या हुआ, सिटी को जो है ना वो मेंशन कर आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं और आपकी कंट्री कहाँ पे स्टैंड करती है, आप खुद कहाँ पे स्टैंड करते हैं, उससे जो है ना वो आपका इम्पैक्ट पड़ता है, बजाय इसके कि आप कहें जी मैं बहुत अच्छा मुसलमान हूँ और बहुत मैं वैसे जो है ना वो हम लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं। सर थोड़ा सा एक दो लाइनों की बात हम पाकिस्तान में भी कर लेते हैं। आप क्या कह रहे हैं इकोनॉमी की, अब बात करें कि दुनिया तरक्की से तरक्की करती जा रही है, पाकिस्तान की क्या बात करेंगे? बिजली महंगी हुई, आज सर उन्होंने पेट्रोल महंगा कर दिया, 8 रुपये डीजल महंगा कर दिया, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ हमारे ऊपर ये भी बम गिराए जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो इंडिया ने बम गिराया था वो ज़्यादा खतरनाक था या ये जो इस टाइम ये गिर रहा है ये खतरनाक? देखें वही ना, वो ज़्यादा लोग महंगाई उस पे जो है ना वो बड़े सेंटिमेंटल हो जाते हैं जी, ये कर देंगे वो कर देंगे। जो चीज़ें अपने रिलेटिव करने वाली हैं वो करें पहले, ठीक, अपनी महंगाई को ख़त्म करने की कोशिश करें, अपने आप को रिलीफ दें, गवर्नमेंट के एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, टेक्नोलॉजी पे। अब जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो जिस तरह से है वो सबको पता है, ठीक है। हम लोग कौन ऐसे लोग हैं जो जाके जो है ना अपने लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि जी हमें ये फैसिलिटीज़ चाहिए, हमें टैक्स नहीं इस तरह का चाहिए, हम पहले ही बहुत पिसे हुए हैं, हमारे पास पहले ही पैसे नहीं है, तो हमें थोड़ा सा फैसिलिटेट, कोई नहीं, जो उनका दिल करता है वो ऊपर से आपके ऊपर फोड़ देते हैं और आप कहते हैं ठीक है जी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जब तक हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे कि भाई हमें ये मंजूर नहीं है, हम इतना नहीं पे कर सकते या ये टैक्सेस हमें नहीं मंजूर हैं,
तब तक तो फिर वो इसी तरह ही होता रहेगा, मजीद टैक्सेस, मजीद आपके ऊपर वो सर पहाड़ सर, चलते पेट्रोल की अगर बात की जाए, इंडिया जो है रशिया से पेट्रोल लेता है, इवन के ईरान से, सऊदी अरब से, दुबई से पेट्रोल लेता है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम जो है ना, इवन के इस्लामी मुल्क है ना, हमने ईरान से पेट्रोल लिया ना, हमने रशिया से पेट्रोल लिया, ठीक है, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई पे महंगाई आती रहती है, तो क्या समझते हैं हम हमारी फॉरेन पॉलिसी उस तरह कमज़ोर है, बना नहीं पा रही है, आप रिलेशन बेहतर ही नहीं करना बात चाहते? ये है कि जो जब तक हम खुद डिसीजन नहीं लेंगे ना, जब तक हम ऊपर से डिसीजन आएंगे तो फिर यही होगा, ठीक है। जब हम खुद अपने मुल्क के लिए वो डिसीजन लेंगे जो मुल्क के लिए बेहतर है, बजाय इसके के पब्लिक के लिए लिए बेहतर होगा। दूसरों के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए हम डिसीजन लेंगे तो फिर यही होगा। जब तक हम खुद डिसीजन नहीं करें, या अगर हमें ईरान से पेट्रोल लेना या रशिया से पेट्रोल लेना सस्ता पड़ता है तो हमें वो डिसीजन लेना चाहिए, बजाय इसके कि हम किसी और की सुने और अपना नुकसान सर करें। देखें ना, अगर हम दुनिया की बात करें, चाबहार पोर्ट है, ठीक है ना, हम एक तवा तक इंडिया या बाकी मुल्क चाहते थे कि चाबहार, मतलब सॉरी चाबहार कह रहा हूँ, जो हमारा ग्वादर पोर्ट है, वहाँ से जो ना हम सेंट्रल एशिया तक जो है ना वो, या यूरोप तक प्रॉपर तौर पर ट्रेड लेके जाएंगे। सर हमने ग्वादर पोर्ट पे काम ही नहीं किया, पानी आता है, बह जाता है, इवन के उसका रिप्लेसमेंट उन्होंने चाबहार पोर्ट, ईरान के, चाइना ने इन्वेस्टमेंट की, इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की, ठीक है ना, अफगानिस्तान ने मिलकर उन्होंने वहाँ से रूट निकाला शुरू कर दिया। तो क्या समझते सर, अब जब देर हो जाती है फिर हम सोचते हैं? तो फिर देखें ना, वो यही बात है ना, जब आपने टाइम पे चीज़ें नहीं की हैं तो बाद में फिर ग्वादर पोर्ट का सर असर था ना, अगर देखें, बनता। अब यहाँ पे लोड शेडिंग का इशू है। इंडिया ने कितनी देर पहले ही जो है ना अपने डैम बनाए, उन्होंने अपना सारा मसला हल कर लिया, उन्होंने अपने फ्यूचर प्लानिंग की है। हमारे पास फ्यूचर पे हम उस वक्त चीज़ें करते हैं जब बिल्कुल सर से पानी गुजर चुका होता है, फिर हम उसको सिर्फ फिक्स करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और फिर फ्यूचर हम पता प्लानिंग क्या कह रहे होते हैं, अभी जो 18 लोगों की डेथ हुई तो हमने ये कहा अपनी पर, हमने कहा जी इंडिया ने पानी छोड़ दिया तो उस वजह से death देखें, हो गई। अगर आपके पास इतना सिस्टम कोई होता, आपको पता होना चाहिए कि पीछे से पानी आ रहा है, आपके पास वहाँ पे कोई किसी किस्म का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि लोगों को रेस्क्यू कर सकें या facilities दे नहीं, रेस्क्यू तो चले बाद में होना था ना, पहले उनको वहाँ से पहले ही कोई ऐसा वहाँ पे रिवर के नज़दीक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि पानी अगर आ रहा है तो वहाँ पे कोई ऐसा सायरन सिस्टम हो, सायरन बजे, वो पहले ही वहाँ से निकल जाए, बजाय इसके कोई बंदा फंस जाए और उसके बाद रेस्क्यू। क्योंकि रेस्क्यू, इस तरह के ऑपरेशन रेस्क्यू इतने आसान नहीं होते। लोग कह तो रहे हैं रेस्क्यू कर लें, एकदम से फटाफट से चॉपर आ जाए और आके जो है ना उनको रेस्क्यू कर ले, ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं। बट स्टिल वो चीज़ें फ्यूचर के हिसाब से सोचनी चाहिए कि हम इस चीज़ों को फ्यूचर में कैसे जो है ना वो सही कर सकते हैं। लास्ट सवाल करके टॉप इंटरव्यू ख़त्म करूंगा। इंडिया ने जो पाकिस्तान के चैनल और डिफरेंट चीज़ें बैन की थी, ठीक है, यूट्यूब चैनल थे, उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल थे, अभी उन्होंने अनब्लॉक करने स्टार्ट कर दिए। इसके ऊपर एज अ पाकिस्तानी आपकी क्या राय है? क्योंकि वो भी चाहते हैं रिलेशन बेहतर हो हमारी तरफ से है, तो क्या सर समझते हैं कि रिलेशन ये बेहतर? मेरा ख्याल में बड़ी अच्छी बात है अगर उन्होंने इस तरह किया है। अगर उन्होंने एक कदम बढ़ाया, हमें 2 कदम बढ़ाने चाहिए, ठीक है, बजाय इसके कि हम कहें कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्योंकि इसका एंड कोई नहीं है। अगर वो 2 चीज़ें करेंगे, हम 4 करेंगे, तो अगर वो कितने में नुकसान ही होगा वही ना, दोनों मुल्कों अगर की वो तरफ। एक अच्छा कदम बढ़ा रहे हैं तो हमें 2 बढ़ाने चाहिए, बिल्कुल, ठीक ये है, बड़ी अच्छी बजाय इसके कि हम उस चीज़ को भी नेगेटिव लें। हमें हर चीज़ पॉजिटिव देखनी चाहिए। अगर वो 1 कदम बढ़ा रहे हैं, हमें भी 2 कदम बढ़ाने चाहिए। अगर वो हाथ आगे कर रहे हैं, उनके साथ गले लग जाना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे खैरियत मैं से? ठीक। अच्छा मुझे ये बताएं, आज हम पहले तो क्वाड के ऊपर भी बात करेंगे, एससीओ समिट में भी जो ठीक है ना इग्नोर किया गया एससीओ समिट पहलगाम अटैक को, ठीक है, उसके बाद जो अभी क्वाड समिट में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर भी गए हुए थे, वहाँ पे उस पहलगाम अटैक को जो है ना प्रॉपर तौर पे शामिल किया गया। इसके ऊपर आप क्या कहना देखिए, सबसे पहले एससीओ की अगर बात की जाए, एससीओ समिट के अंदर जो इग्नोर किया गया, मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी जाहिलाना हरकत थी चाइना की तरफ से। देखिए, आप चाहे डिफेंस, सारे डिफेंस मिनिस्टर जाके बैठे हैं वहाँ पे, चाहे आर्मी चीफ बैठे, चाहे प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बैठे जाके वहाँ पे, एक ह्यूमैनिटी के मुद्दे के ऊपर रखते हुए, अगर ह्यूमैनिटी दहशतगर्दी को terrorist को खत्म करने के लिए। इंसानियत को सामने रखते हैं, दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए आपको और कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं तो आपको एक कंडोलेंस पॉइंट रखना चाहिए था कि यार ये इंसानियत का ज़िया हो रहा है एशियन खिते के अंदर। वहाँ पे हमें टेररिज्म को कंट्रोल करना, चाहे पाकिस्तान करा रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान करा रहा है, चाहे वो इंडिया करा रहा है, चाहे वो चाइना क्यों नहीं करा रहा, हमें इस चीज़ आप को मुझे ये कंट्रोल बताएं, करना। मैं आपसे सवाल करता हूँ, इसमें अगर बात करें तो इसमें फ़ायदा किसमें होता है? क्योंकि ज़्यादा दहशतगर्दी तो हमारे मुल्क में होती है। देखिए, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी, नो डाउट, हम दहशतगर्दी के अंदर ही पले हैं। हम बड़ी देर से दहशतगर्दी को फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं। उसका सबसे बड़ी बात यह कि अफगानिस्तान से जो तालिबान, उसके बाद BLA बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है, ये जो खिते बने हैं बेसिकली, और साथ ही साथ जो इस्लामोफोबिया के जो एक बने हुए हैं जो टारगेट्स, लाइक लश्कर तैयबा और असद मजूर, लाइक जैश ए मोहम्मद और इस ऐसे तरह के जो एक सो कॉल्ड इस्लाम को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में दहशतगर्दी करते हैं। मेरे ख्याल में इनके ठीक है, होता है, हम एडमिट करते हैं इस चीज़ को, है ऐसा। लेकिन जो मेन पॉइंट ये है वो ये है कि एससीओ की समिट के अंदर जैसे कंडोलेंस नहीं की गई, वो एक मुद्दा नहीं उठाया गया, जबकि बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया गया, तो मेरे ख्याल में चाइना की ज़्यादती थी। और वहाँ पे जो इंडिया के जो थे डिफेंस मिनिस्टर थे, के डिफेंस पर्सन थे, उन्होंने सिग्नेचर करने से मना कर दिया। मेरे ख्याल राजनाथ सिंह में एक ये बहुत बड़ा पॉइंट था कि उन्होंने अपने एक टेरर को, अपने पावर को दिखाया वहाँ पे, और ये होना भी चाहिए मेरे ख्याल से। आप देखिए, उसके बाद आप जैसे क्वाड की समिट की बात करें, वहाँ पे पहलगाम के अटैक की कंडोलेंस की गई है ना। देखिए, मेरे ख्याल में एक ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपने सिर्फ कंडोलेंस ही खाली किया, आपने बताया कि हम इंसानियत के साथ
हैं, ठीक है। आप इस चीज़ का और उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ये भी बात की कि जिस जो जो मुल्क भी दहशतगर्दी में शामिल होता है हम उसके ऊपर प्रॉपर तौर पे एक्शन लेंगे। तो आपको लगता है कि इस टाइम जैसे इंडिया के मतलब इंडिया ने चैनल भी पाकिस्तान के बैन करने का फैसला लिया, उसके बाद रिलेशन भी तकरीबन बेहतरी देखिए की तरफ मैं इसके ऊपर एक बात करूंगा कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो अफगानिस्तान में है, चाहे वो इंडिया में है, चाहे वो चाइना में है, चाहे वो तुर्की में है, कहीं पे भी है। दहशतगर्द जहाँ पे पाल रहे हैं वहाँ पे दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। चाइनीज और- वर्कर के ऊपर तो दहशतगर्दी होती है। एग्जैक्टली दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए और दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि इंसानियत मर रही है, गरीब आवाम पिस रही है। हमें इंसानियत बचानी है, हमें गर्ज नहीं है कि कौन पॉलिटिक्स में है, कौन कहीं कौन एजेंसी में है, कौन किसके रिलेशन सही है किसके ख़राब है। हमें इंसानियत का गर्ज है, क्योंकि इंसानियत का ज़िया एक इंसान का ज़िया पूरी इंसानियत का ज़िया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इंसानियत को बचाना एक हर बंदे के ऊपर फ़र्ज़ है और वो होना भी चाहिए। मुझे ये बताया अभी इंडिया जो है पाकिस्तान के चैनल भी बैन करने की तरफ जा रहा है, इसके ऊपर एज अ पाकिस्तानी आपकी क्या देखिए मेरे ख्याल में एज अ पाकिस्तानी मैं ये कहूँगा कि आपने पहले बैन किए, यहाँ तो आपको बैन नहीं करने चाहिए थे। अगर आपने बैन कर दिए तो आपको अनबैन नहीं करने चाहिए थे, ठीक है। आपने पहले आपको बैन नहीं लगता कि अगर वो देखिए, मैं पॉजिटिव बताता हाथ हूँ, बढ़ा रहे मैं तो हमें भी दो मैं आपको बात बताता हूँ। उन्होंने पहले बैन किए किस वजह से किए कि पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, ठीक है, मान ली बात, ठीक है, फैला रहे हैं, वो देखा भी हमने। बट आप ये देखो कि क्या आपने अनबैन कर दिए तो क्या वो एक रियल चीज़ दिखाएंगे? क्या वो इंडिया करेंगे? नहीं, जो पहले कर रहे थे वही अब भी करेंगे ना। तो मेरे ख्याल में पॉजिटिविटी की तरफ जो काम करना चाहिए। अगर हम इस चीज़ को पॉजिटिविटी में देखें तो उन्होंने अगर पॉजिटिविटी दिखाई है, उन्होंने हाथ एक स्टेप आगे लिया है एज अ पॉजिटिव जेस्चर, तो हमें भी उस चीज़ का जेस्चर दिखाना चाहिए। जंग लड़ाई झगड़े सब कुछ खत्म हो देखिए गया। आर्मी चीफ साहब आसिम मुनीर साहब ने भी इस दफा कहा था कि हम जो है ना वो कश्मीर के ऊपर टेबल टॉक के ऊपर बात करने के लिए तैयार है। तो ऐसा इसके ऊपर आपकी देखिए कश्मीर का मुद्दा मेरे ख्याल में हाईलाइट होना ही नहीं चाहिए। जंगें जितनी भी पाकिस्तान की कश्मीर- एज अ पब्लिक, एज ए पाकिस्तानी पब्लिक, आम पब्लिक में बात करूंगा कि कश्मीर का जो मुद्दा है वो हम 76 साल हो गए, 77 साल हो गए हमें सेपरेट हुए इंडिया से, ठीक है। अभी तक अगर वो सोल्व नहीं हो सका तो आने वाले 100 साल भी सोल्व नहीं हो सकता। जो जिसके हिस्से में आ गया बस उसको आप एक्सेप्ट करो और रियलिटी चेक है, बेसिकली जो रियलिटी चेक है उसको एक्सेप्ट करो और आप अपने लाइफ हंसी खुशी इंजॉय करो। या ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको क्या पता अगले पल मैं हूँ नहीं हूँ, आप हो नहीं हो, ज़िंदगी का किसको पता है। जो जितनी ज़िंदगी लिखी है आपकी, आप उसको अच्छे तरीके से हंस खेल के इंजॉय करो, ताकि आपको कल कोई रिग्रेट ना रहे कि यार हम ये नहीं कर पाए, हम उसके पीछे लग गए, हम वो जंगों की तरफ गए। छोड़ो लड़ाई झगड़े, जंगें ख़त्म करो, लड़ाई झगड़े भी ख़त्म करो। इवन कि आप एक दूसरे के खिलाफ गलत नेगेटिव स्टेटमेंट्स देना भी बंद करो और इंजॉय वाली ज़िंदगी गुजारो, इकट्ठे रह के, इकट्ठे बैठ के, इकट्ठे फलो बोलो। अच्छा मुझे ये बताया अभी पेट्रोल बम की बात कीजिए तो पाकिस्तान में पेट्रोल भी महंगा हो गया, ठीक है। आप ऐसा क्या समझते हैं, एक वो बम था जो इंडिया की तरफ से गिरा था और यार एक वो ये बम ज़्यादा बेहतर था। अच्छा। देखिए गरीब आवाम, मैं अगर एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ ना तो ठीक है, चलो मेरा अगर जरिया है आमदन का ऐसा कि मैं पेट्रोल अफोर्ड कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं अपने से नीचे वाले बंदे को देखूँ ना, क्योंकि मैं पैदाइशी रईस नहीं पैदा हुआ, पैदाइशी मैं बिलियनर नहीं पैदा हुआ, ठीक है। मैं भी ज़मीन ग्राउंड फ्लोर से उठ के ऊपर आया हूँ ना। तो अगर मैं अपने उस स्टैंडर्ड को देखूँ जब मैं ग्राउंड फ्लोर पे था तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता पेट्रोल। मैं वही हूँ 100 रुपये का पेट्रोल लाया, अपनी ज़रूरी चीज़ को काम को पूरा किया और फिर पेट्रोल बाइक खाली तो या गाड़ी खाली। तो ये चीज़ है, आपको गरीब ग्राउंड लेवल को देखना पड़ता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि जो गरीब आवाम है जो डेली फॉर एग्जांपल 2 किलोमीटर ट्रैवल करती है, उसका कितना खर्चा आ रहा है। वो एक दिहाड़ी में 1000 रुपया कमा रही है मजदूरी के अंदर। तो पेट्रोल बढ़ने से और बड़ी चीजें महंगी हो जाती है। एग्जैक्टली आप देखिए डॉलर महंगा होता है, पेट्रोल महंगा होता है, आपकी इकोनॉमी लैग कर जाती है, बड़ी चीज़ें फॉल करती हैं। तो मेरे ख्याल में आपको इस चीज़ के ऊपर देखना चाहिए था। हाँ, आपने पेट्रोल बम की बात की, मैं इसमें यही कहूँगा कि इंडिया का बम ज़्यादा सूटेबल था। अच्छा मुझे ये बताएं पेट्रोल क्या हमें आपको लगता है कि जैसे ईरान है, ठीक है, रशिया है, हमें जो है ना उनसे पेट्रोल ले लेना चाहिए? क्योंकि देखिए ईरान के साथ तो हमारी बड़ी बरादराना ताल्लुकात नजर आते हैं। लेकिन क्या नजर आते हैं? क्या नजर आते हैं? जिस देखिए, तरह हमने मैं साथ यही में बात करूँ, ईरान हमें पेट्रोल क्यों नहीं देता? देना। अब आप पेट्रोल की बात करो, आरामको इंडिया में एक इंडस्ट्री लगी थी, इंडिया में प्लांट लगा था ऑयल रिफाइनिंग का, सऊदीया की कंपनी है बेसिक, यहाँ पे भी लगा हुआ। आप यहाँ से बाहर निकले लिबर्टी सामने लगा हुआ है, आरामको लगा हुआ है। अब यहाँ पे उनको पेट्रोल रिफाइंड पाकिस्तान में हो रहा है, तो क्या पाकिस्तान में वो भी तेल सस्ता नहीं होगा? तो कौन सा होगा? मुझे अभी बता दें। ये मेरा एक सवाल है कि अगर वो तेल भी पाकिस्तान में सस्ता नहीं मिलेगा तो किसका मिलेगा? चलें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई मैं आपसे ये टॉपिक पे बात करूंगा कि रिसेंटली जैसे इंडिया ने आज की न्यूज़ है कि इंडिया ने पाकिस्तान के बहुत से चैनल जो है अनबैन करना शुरू कर दिए हैं। ऐसा पाकिस्तानी आप क्या समझते हैं, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए मेरे ख्याल से ये उनका एक अच्छा इकदाम है और मेरे ख्याल में पब्लिक टू पब्लिक एक दूसरे को कनेक्ट होने का एक बहुत अच्छा लोगों को रिस्पांस मिलेगा। मैं कहता हूँ कि यहाँ के लोग जब कोई बात करेंगे ना तो वहाँ भी हमारी बात सुनी जा रही होती है। तो वो लोग जब हमारी बात सुनते हैं तो उनको भी खुशी होती है कि हमारे मुल्क में या पाकिस्तान में हमारे बारे में क्या सोचा जा रहा है, हमारे बारे में क्या मतलब बात हो रही है, या हमारी कोई प्रोडक्ट की अगर बात हो रही है, या हमारी कोई साइंस की बात हो रही है, हमारी पॉलिटिशियन की बात, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। तो देखो उन्हें खुशी होती है कि यार हमारे मुल्क की बात फ़लाँ कंट्री में, हमारे हमसाया मुल्क पाकिस्तान में हो रही है।
तो हमें भी इसी तरह खुशी होती है कि देखो जी अगर हम अगर कोई चीज़ इंडिया की दिखा रहे हैं तो पाकिस्तानी अवाम को दिखाने का पर्पज़ ये होता है कि यार उनको इस चीज़ का आइडिया हो कि यार आज इंडिया की जगह स्टैंड करें, हम किधर खड़े हैं। तो इंडिया टेक्नोलॉजी में किधर चला गया, इंडिया साइंस में किधर चला गया, इंडिया ने मतलब अपने आप को ग्रो किया तो कैसे इतनी तेज़ी से ग्रो कर लिया, माशी लिहाज से अपने आप को इतना कैसे स्ट्रॉन्ग कर लिया। यानी उन तमाम चीज़ों को जब हम देख रहे होते हैं तो हमें इस चीज़ को रियलाइज़ होता है, हमें इस चीज़ का हमें आइडिया होता है कि जनाब इंडिया आज दुनिया की कितनी बड़ी माशियत की तरफ बढ़ रहा है और हम किधर खड़े हैं। यानी कि हमें इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को बेहतर करने के लिए ये एक मुनफरद एक बेहतरीन अमल है कि हम जो हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, जो हमारे जो अच्छा, मुझे एक चैनल्स बात है, हैं एक वो एक और- दूसरे को करीब ला सकते हैं। आपको पता है एक्सट्रीम मीडिया उस तरह की बातें नहीं करता दिखाई देता या उस तरह की उन चीज़ों को नहीं उजागर करता। यूट्यूबरों की बात की, क्या आपको लगता है कि इंडिया ने आखिर बैन इस वजह से किए थे क्योंकि बहुत सी नेगेटिव चीज़ें जा रही थी, ठीक है, जिसकी वजह से बैन हो। आपको लगता है कि जो जब उन्होंने अब अनबैन किया तो आपको लगता है कि अनब्लॉक की वजह से हमें जो है ना पॉजिटिव मतलब मैसेज देना चाहिए और पॉजिटिव चीज़ों पर काम करना चाहिए? डेफिनेटली देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि यार हमें नेगेटिविटी फैलानी नहीं चाहिए। बेशक वो यहाँ के लोग हैं या वहाँ के लोग हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ के लोग भी दोनों तरफ। दोनों लोगों को, दोनों कंट्रीज़ के लोगों को पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए। दोनों मुल्कों के लोगों को एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत बढ़ाना चाहिए। जैसे वहाँ के बहुत सारे लोग अभी भी यहाँ आते हैं और वो यहाँ पाकिस्तान को विज़िट करते हैं और यहाँ के लोग भी वहाँ जाना चाहते हैं, उन्हें विज़िट करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से दोनों मुल्कों के दरमियान दूरियाँ ख़त्म होनी चाहिए। अब हमें अपने नेबर्स के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की मज़ीद ज़रूरत है। अब देखेंगे हमारे तो ना तो बहुत अच्छे ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ है, ना ईरान के साथ है, ना हमारे इंडिया के साथ है। तो एक शायद चाइना के साथ, और चाइना के साथ भी उस तरह के ताल्लुकात नहीं है जिस तरह की हमें स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। आप देखें कि चाइना के साथ हमारा सी पैक उस तरह से कंप्लीट नहीं हो रहा जिस तरह के वो ताल्लुकात चाह रहा है हमसे। लेकिन अफसोस कि हमारे दरमियान बहुत सारी दूरियां पैदा हुई, हमारे दरमियान इंटरफेयर करने वाले दूसरे ममालिक भी हैं जैसे इसराइल है, अमेरिका है। तो ये मेरे ख्याल में हमें इन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। हमें आपस में अपने रीजन को लेके, अपनी इस एशिया को लेके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और जिस तरह यूरोप आज तरक्की कर चुका है, हमें चाहिए कि आज हमें तमाम मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, तमाम एशिया को, कि यार हम भी ग्रो कर सकते हैं, हम अपनी एशिया को